Hello everyone. As we all know, Korean web series और dramas are the most popular in world. इनके यूनिक कंसेप्ट सबका दिल जीत लेते हैं. स्क्विड गेम्स के बाद आजकल एक और वेब सीरीज काफ़ी सर्कुलेट कर रही है, एस लाइन. ये कोरिया की एक कॉमिक पर बेस्ड है. इसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं और 2 एपिसोड्स आउट भी हो चुके हैं. अब सब लोग आने वाले 4 एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं. सब लोग इतना रेकमेंड कर रहे थे और कंसेप्ट भी काफ़ी नया लगा. सो आई एम गोइंग टू रिव्यू इट ऑन द बेसिस ऑफ 2 एपिसोड्स. तो कहानी शुरू होती है ली नाम की एक लड़की से, जिसे बचपन से ही सबके सर पर काफ़ी रेड लाइन्स दिखती हैं. स्टार्टिंग में उसे आइडिया नहीं होता कि ये सब क्या है, और बचपन में वो एक ड्राइंग बनाती है जिससे वो एक रेड लाइन को अपने पापा और अपनी आंट की ड्राइंग से कनेक्ट कर देती है. उसकी मॉम को ये समझ आ जाता है और गुस्से में वो अपने पति को मारकर भाग जाती है. और उस दिन से ली को समझ आ जाता है कि इन रेड लाइन्स का क्या मतलब है. इट मीन्स एज मैनी टाइम्स अ पर्सन हैव इंटरकोर्स विद समवन, उतनी ही लाइन्स उसके सर पर होंगी जो सबको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी. ली बहुत डर जाती है और फैसला करती है कि इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताएगी. और उस इंसिडेंट के बाद वो कभी भी किसी से बात भी नहीं करती है, सिर्फ अपने घर में बंद रहती है और दूर से ही दुनिया को ऑब्जर्व करती है. पर साथ ही वो ये भी ढूंढना चाहती है कि इन रेड लाइन्स के पीछे, जो ऑल्सो नोन एज एस लाइन यानी सेक्स लाइन्स, को कौन कंट्रोल करता है. और ऑन दी अदर हैंड वी हैव अ कॉप ली सू और उसकी भतीजी स्योना, जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं. पर स्योना की स्कूल लाइफ बहुत बुरी होती है. उसे वहाँ बुली किया जाता है और मारपीट भी होती है. कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि स्योना के हाथ ऐसे ग्लासेस लग जाते हैं जो वही रेड लाइन्स दिखा सकते हैं. स्योना को एकदम से आइडिया हो जाता है कि इसका क्या मतलब है. उस चश्मे से उसके रंग ढंग ही बदल जाते हैं. वो लोगों को पैसे के लिए ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है. फर्स्ट एपिसोड में वो बहुत ट्रबल्ड थी, पर सेकंड एपिसोड में शी इज़ द ट्रबल मेकर. पर जैसे ही उन ग्लासेस के बारे में किसी तीसरे को पता चलता है तो चीज़ें काफ़ी अपसाइड डाउन हो जाती हैं. आगे जाके सिचुएशन शायद काफ़ी वियर्ड होने वाली है. सीरीज़ का कंसेप्ट काफ़ी नया और यूनिक है. मे बी नेक्स्ट एपिसोड्स में ली एस लाइन्स के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करेगी, या फिर वो स्कॉप की हेल्प करेगी क्राइम मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में, जैसा कि उसने पहले एपिसोड में किया था. खैर जो भी हो, आई फाइंड इट रियली स्लो. 50 मिनट्स का एक एपिसोड है और सब कुछ बहुत धीरे धीरे शूट किया गया है. ट्विस्ट आने तक तो आदमी को नींद आने लग जाती है. कोरियन डायरेक्टर्स पता नहीं सब कुछ इतना स्लो क्यों दिखाते हैं. जो बात 30 मिनट्स में ख़त्म होनी चाहिए थी, उसे इतना लंबा खींच दिया जाता है. स्क्विड गेम्स में भी ऐसा हुआ था, ऑल ऑफ अस आर डेड में भी ऐसा ही हुआ था. पर जितनी क्यूरियोसिटी मुझे इस सीरीज़ को देखने में थी, अब 2 एपिसोड्स देखने के बाद नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ 2 एपिसोड्स आई विल गिव दिस 5 आउट ऑफ 10. अगर आगे के एपिसोड्स में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आई विल मेक अनदर वीडियो. अगर आपको ये कोरियन ड्रामा पसंद है तो गो अहेड. ये रोमांटिक नहीं है, थ्रिलर टाइप सीरीज़ है. अगर नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा. इट्स ऑल अप टू यू गाइस.